स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, एक्सप्लेन। विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, कैसे? तो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर है, इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखिए पोटेंशियोमीटर का क्या काम है, पोटेंशियोमीटर का क्या यूज़ है, इसका क्या उपयोग है। पोटेंशियोमीटर सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर कहते हैं। तो यह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर माप सकता है। किसी सेल का यह ईएमएफ माप सकता है। किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस माप सकता है। और दो सेल के ईएमएफ को ये तुलना कर सकता है, यानी दो सेल के ईएमएफ का रेशियो निकाल सकता है। तो यह चार यूज है पोटेंशियोमीटर का। अब देखते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, ठीक है। और इसको हमेशा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। यानी वोल्टमीटर का केवल एक यूज है, जबकि पोटेंशियोमीटर का चार यूज है। लेकिन देखिए पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है और वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है। अब जरा सोचिए, एक सर्किट है, उसके किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर से भी हम निकाल सकते हैं, वोल्टमीटर से भी निकाल सकते हैं। पर वोल्टमीटर कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। मान लीजिए एक सर्किट है जिसके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर पोटेंशियोमीटर से मापिएगा तो वो 10 वोल्ट देगा, यानी जितना वैल्यू है उतना ही देगा, यह 100% करेक्ट मेजरमेंट देगा। लेकिन वोल्टमीटर से जब मापिएगा तो वह 10 वोल्ट से कम देगा, 9 वोल्ट दे सकता है, 8 वोल्ट दे सकता है, या 9.5 वोल्ट दे सकता है, या वोल्टमीटर और अच्छा रहा तो 9.6 वोल्ट दे सकता है। बेजोड़ रहा एकदम, जिसको कहते हैं सुपर्ब, तो अगर वोल्टमीटर में एरर कम हो तो वो अच्छा कहलाता है। वोल्टमीटर में अगर एरर ज़्यादा हो तो वो खराब होगा। तो वोल्टमीटर में एरर होता है, यह कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। वोल्टमीटर में कम एरर हो या ज़्यादा एरर हो, एरर हमेशा ये देगा, ये कभी भी 100% सही मापन नहीं देता है, ठीक है। तो वोल्टमीटर के बारे में तीन चीज़ याद रखिए। पहला, यह दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। दूसरा, इसको उस दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और तीसरा, यह कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, जबकि पोटेंशियोमीटर 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि वोल्टमीटर वर्सेटाइल नहीं है। पोटेंशियोमीटर का चार यूज है, इसलिए इसको वर्सेटाइल कहते हैं, जबकि वोल्टमीटर का एक ही काम है, यह दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, इसलिए वर्सेटाइल नहीं है। अब देखिए आइडियल वोल्टमीटर किसको कहते हैं? आदर्श वोल्टमीटर वैसा वोल्टमीटर होता है जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। किसी आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी ओम होता है, और आइडियल वोल्टमीटर कभी भी मेजरिंग सर्किट, यानी जिस सर्किट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, जिस सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, उस मेजरिंग सर्किट से कभी भी करंट नहीं लेता है। तो आइडियल वोल्टमीटर का ये तीन प्रॉपर्टी याद रखेंगे। पहला, आदर्श वोल्टमीटर उसे कहेंगे जो 100% करेक्ट मापन दे, जिसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो और जो मेजरिंग सर्किट से कोई करंट ना ले। अब देखिए पोटेंशियोमीटर चूंकि 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो पोटेंशियोमीटर है आपका, पोटेंशियोमीटर 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, लेकिन वोल्टमीटर कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। आइडियल वोल्टमीटर एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में दुनिया में आज तक ऐसा वोल्टमीटर नहीं बना है जिसका 100% करेक्ट मेजरमेंट हो, यानी आइडियल वोल्टमीटर एक्चुअली में होता ही नहीं है। आइडियल वोल्टमीटर, यह जो शब्द है,
यह आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या हुआ कि वैसा वोल्टमीटर जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, लेकिन दुनिया में ना आज तक ऐसा वोल्टमीटर ही नहीं बना जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता हो। वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ एरर आता है। वोल्टमीटर के द्वारा मापा गया विभवांतर कुछ ना कुछ एक्चुअल वोल्टेज से कम आएगा। अगर एक्चुअल वोल्टेज 10 वोल्ट है तो वोल्टमीटर से आप मापिएगा तो 10 से कुछ ना कुछ कम आएगा, यानी उसके द्वारा मापन किए गए वैल्यू में कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगा, एरर रहेगा। तो आइडियल वोल्टमीटर एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्रैक्टिकली कोई आइडियल वोल्टमीटर नहीं होता, यानी दुनिया का कोई भी वोल्टमीटर आइडियल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि ऑल गैसेस आर रियल, जितना भी गैस है सब रियल है, कोई भी आइडियल गैस नहीं है। हाँ, रियल गैस को हम आइडियल के जैसा लगभग बना सकते हैं जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, लेकिन फिर भी 100% आइडियल गैस होता ही नहीं है। कोई भी दुनिया का गैस 100% आइडियल नहीं होता। उसी प्रकार कोई भी वोल्टमीटर 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता। तो आइडियल वोल्टमीटर वैसा वोल्टमीटर होता है जो 100% करेक्ट मेजरमेंट दे, लेकिन ऐसा कोई वोल्टमीटर होता ही नहीं है। लेकिन पोटेंशियोमीटर चूंकि 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। अब इस पूरे बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 20 वोल्ट। इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, इसका वैल्यू है 4 ओम। इस बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया करंट I एम्पियर है। I का वैल्यू होगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है 20 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस है 4 ओम यहाँ है और 1 ओम यहाँ है। चूंकि ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है। कैसे है सीरीज में? देखिए, यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट इससे भी फ्लो होगा और वही करंट इससे भी फ्लो होगा। चूंकि दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? सीधा जोड़ेंगे। तो 4 ओम और 1 ओम मिलके हो गया 5 ओम। अब 20 वोल्ट के बैटरी पर 5 ओम का लोड है, तो बैटरी जो है इस लोड को कितना करंट सप्लाई करेगा? 4 एम्पियर करेगा। जब 4 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होगा 4 ओम के रेसिस्टेंस से, तो ये 4 गुने 4 16 वोल्ट खाएगा। तो यह रेसिस्टेंस 16 वोल्ट खाएगा और यह रेसिस्टेंस 4 वोल्ट खाएगा। 16 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 20 वोल्ट। तो सीरीज में आपने पढ़ा है कि जब भी दो रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो वोल्टेज बट जाता है लेकिन करंट सेम रहता है। तो यह 20 वोल्ट का जो बैटरी है इसका वोल्टेज 2 पार्ट में बट गया। 4 वोल्ट ये खा रहा है और 16 वोल्ट ये खा रहा है। इस रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल है, ए और बी। टर्मिनल ए का पोटेंशियल अधिक होगा टर्मिनल बी के पोटेंशियल से, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो VA माइनस VB का वैल्यू अगर हम निकालें तो ए से बी की ओर चलें, ए से बी की ओर चलें। चूंकि करंट के अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना वोल्टेज खाएगा? प्लस IR। IR क्या करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर और लोड है 4 ओम 16 वोल्ट। तो यहाँ पर VA माइनस VB, यानी ये एक सर्किट है और सर्किट का ये 2 पॉइंट है A और B। इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। ठीक, तो ये जो हमने 16 वोल्ट निकाला ये कैलकुलेशन से निकाला। पहले हमने करंट निकाल लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो इसका मतलब A और B इस 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर है 16 वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम एक वोल्टमीटर की सहायता से निकालें। और आपको याद होगा कि वोल्टमीटर से कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि A और B इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। अगर इसको हम वोल्टमीटर से मापेंगे तो 16 से कम आएगा, यानी एरर आएगा। क्यों आएगा जरा देखिए। यहां देखिए, ये वही सर्किट है, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। केवल हमने क्या किया, A और B बिंदु के बीच में, यहाँ पर A और B पॉइंट जो है इसके बीच में हमने पैरेलल में एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया। ये जो सिंबल है V करके, ये वोल्टमीटर का सिंबल है। तो इस वोल्टमीटर को मैंने A और B के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट होगा वोल्टमीटर, तो चूंकि वोल्टमीटर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है,
तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 एम्पियर का करंट आएगा, पहले तो ये जो 4 एम्पियर का करंट आ रहा था तो इस एक्सटर्नल लोड से कितना फ्लो हो रहा था, 4 एम्पियर, तो 4 गुना 4 16 वोल्ट आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ये जो 4 एम्पियर का करंट आ रहा है तो कुछ करंट इधर भी जाएगा और बाकी करंट इधर जाएगा, यानी ये जो मेन करंट आ रहा है 4 एम्पियर, ये 2 पार्ट में यहाँ आकर बटेगा। पॉइंट ए पर यह 2 पार्ट में बटेगा, 3 एम्पियर मान लो इधर से गया और 1 एम्पियर इधर से गया। तो जब 3 एम्पियर इधर से जाएगा तो 3 गुना 4 यहाँ पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यह जो वोल्टमीटर है यह कितना पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, यह ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। आई का वैल्यू पहले 4 था, अब 3 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर कहाँ गया, 1 एम्पियर वोल्टमीटर ने ले लिया। इसलिए कहते हैं कि वोल्टमीटर को जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो यह कुछ ना कुछ करंट इस मेन सर्किट से ले लेगा, क्योंकि अगर यह करंट लेगा तभी तो इसके अंदर जो एक निडिल होता है, वोल्टमीटर में क्या होता है, एक निडिल होता है जो डिफ्लेक्ट होकर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मापता है। तो जब तक वोल्टमीटर से करंट नहीं जाएगा उसका निडिल नहीं डिफ्लेक्ट होगा, और जब तक निडिल नहीं डिफ्लेक्ट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापेगा। इसलिए वोल्टमीटर की मजबूरी है कि वह कुछ ना कुछ करंट लेगा, और अगर वह मेन करंट से कुछ करंट लेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। अगर यह 1 एम्पियर का करंट लेगा तो यहाँ पर मेन सर्किट में केवल 3 एम्पियर फ्लो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया, 12 वोल्ट। तो एक्चुअल में कितना था, 16 वोल्ट, और अब कितना आ रहा, 12 वोल्ट। तो एरर कितना आ गया, 4 वोल्ट का एरर आ गया, त्रुटि आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वोल्टमीटर कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा। यह जितना अधिक करंट लेगा मेन सर्किट में उतना कम करंट फ्लो होगा। अब मान लो 4 एम्पियर में अगर ये 2 एम्पियर ले लेता, ज़्यादा करंट ले लेता, तो इधर करंट घटता तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता। अब मान लो 2 एम्पियर अगर ये ले लेगा तो इधर 2 एम्पियर फ्लो होगा 4 ओम से, तो सिर्फ 8 वोल्ट मेजरमेंट होता, यानी 16 वोल्ट के बदला 8 वोल्ट, 50% का एरर होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए वोल्टमीटर जो होता है वह कुछ ना कुछ करंट मेन सर्किट से ले लेता है, जिसके वजह से मेन सर्किट का करंट घटता है और पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट नहीं देता है। अब देखिए किसी भी वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, किसी भी वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए क्यों, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यह उतना कम करंट लेगा। देखिए यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये 2 पार्ट में बट रहा है, इधर और इधर। तो अगर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यह मेन सर्किट से कम करंट लेगा, जिधर ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उधर कम करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि रेसिस्टेंस तो करंट का अपोज करता है। तो वोल्टमीटर का अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा रखोगे तो यह मेन सर्किट से कम करंट लेगा, तो इसलिए यहाँ पर एरर कम आएगा। एरर कम आएगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा रखने से करंट यह कम लेगा, करंट कम लेगा तो एरर कम आएगा, एरर कम आएगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। अब एक्चुअल में कितना वोल्ट है, 16 वोल्ट। अगर यह इसका रेसिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो यह एक नहीं और कम करंट लेगा। मान लो ये आधा एम्पियर करंट ले रहा है तो इधर कितना जाएगा, 3.5 एम्पियर। तो 3.5 एम्पियर जब 4 ओम से फ्लो होगा तो कितना वोल्ट आएगा, 14 वोल्ट। 3.5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट। तब तो एरर कम हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इसीलिए वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अधिक रखा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इस वोल्टमीटर के रेसिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कर दें, बहुत ज़्यादा कर दें, यानी इन्फिनिटी ओम कर दें, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, सारा का सारा करंट इसी से फ्लो होगा और 100% करेक्ट मेजरमेंट आएगा। अगर मान लो यह 4 एम्पियर का करंट इधर ना जाके इधर ही सारा चला जाए तो ये ऐसा कब होगा, जब वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाए, इन्फिनिटी। अगर किसी वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी ओम हो जाए तो वोल्टमीटर से कोई भी करंट नहीं पास होगा, और इस कारण क्या होगा कि जो मेन करंट है वो सारा का सारा इस लोड से फ्लो होगा। तो जब 4 एम्पियर का करंट 4 ओम से फ्लो होगा तो 16 वोल्ट यानी एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। लेकिन जब इससे करंट फ्लो नहीं होगा, जब वोल्टमीटर से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा तो इसका निडिल नहीं घूमेगा, और इसका निडिल जब डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो यह मेजरमेंट देगा कैसे। इसलिए वोल्टमीटर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके निडिल को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ करंट चाहिए, और अगर ये कुछ भी करंट लेगा तो यह यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम देगा, यानी जितना एग्जैक्ट वैल्यू है उससे ये कम वैल्यू देगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये कम करंट ले, कम एरर दे और ज़्यादा एक्यूरेसी आए।
आइडियल वोल्टमीटर वह वोल्टमीटर होता है जो कोई करंट लेता ही नहीं है। अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब ये कोई करंट नहीं लेगा, और जब कोई करंट नहीं लेगा तो यहाँ पर ये 16 वोल्ट यानी जितना एग्जैक्ट पोटेंशियल है उतना ही मापेगा। लेकिन ये भी बात है ना कि अगर ये करंट नहीं लेगा तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये मेजर कैसे करेगा। इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर बनाना असंभव काम है। आइडियल वोल्टमीटर, दुनिया का कोई भी वोल्टमीटर आइडियल है ही नहीं, और ना आइडियल वोल्टमीटर बन सकता है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर अगर आपने बना भी लिया तो करंट तो वो लेगा नहीं, तो फिर नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो फिर मेजर कैसे करेगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर है, इस बात को हम साबित करते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है नीचे वाला, ये पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर में एक स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ये वेरिएबल रेसिस्टर है, और एक की लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो तार गया हुआ है M से N, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इधर जो वायर गया हुआ है ये सिंपल वायर है, ये सब सिंपल वायर है। सिंपल वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है, सिंपल वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर में रेसिस्टेंस होता है, जिस कारण क्या होगा कि अगर इस वायर से करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज लगातार क्या होगा, घटते जाएगा। यानी पोटेंशियोमीटर वायर में रेसिस्टेंस होने के कारण ये वोल्टेज खाता है, और सिंपल वायर में रेसिस्टेंस नहीं होने के कारण ये कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है। अब मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ये बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। बैटरी कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट का बैटरी है। इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर। अब देखिए ए और बी, ये 2 पॉइंट है। ये ऊपर वाला जो सर्किट है, इस सर्किट का 2 पॉइंट है ए और बी। इस ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो यह काम हम वोल्टमीटर लगाकर कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वोल्टमीटर से जब मापिएगा तो वो 16 वोल्ट नहीं देगा, वो 16 से कम देगा। अब हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए पोटेंशियोमीटर से भी तो माप सकते हैं। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियोमीटर से भी माप सकते हैं, वोल्टमीटर से भी माप सकते हैं। वोल्टमीटर से कैसे मापेंगे वो हमने दिखा दिया। अब देखिए पोटेंशियोमीटर से कैसे मापेंगे। पोटेंशियोमीटर में 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल है M और एक टर्मिनल है यहाँ पर C। हम क्या करेंगे, M को कनेक्ट करेंगे A से और C को कनेक्ट करेंगे B से। यानी जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो, उस 2 पॉइंट को हम पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल से ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन पूरा होने के बाद हम जॉकी को चलाएंगे, इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर जॉकी को चलाएंगे तब तक जब तक कि डिफ्लेक्शन, इस गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यह जो पॉइंट M है और यह जो पॉइंट A है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई करंट ही नहीं है। करंट नहीं है इसका मतलब कोई वोल्टेज नहीं खाएगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 10 10, यानी बिंदु M और बिंदु A दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है VA बराबर VM। फिर देखो पॉइंट B जो है और पॉइंट D जो है दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, इसलिए हमने लिखा है पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। अब सोचो VA माइनस VB, VA माइनस VB का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से जो 4 एम्पियर का करंट आ रहा है ये इधर तो आया नहीं, सारा का सारा 4 एम्पियर इधर ही चला गया। तो यहाँ पर VA माइनस VB का वैल्यू 16 वोल्ट आएगा। ठीक, और अगर VA माइनस VB को हम VM माइनस VD लिख सकते हैं, क्योंकि VA का वैल्यू VM के बराबर है, तो VA के जगह हमने VM लिखा, और VB का वैल्यू VD के बराबर है, तो VA माइनस VB का वैल्यू हम VM माइनस VD के बराबर लिखेंगे। अब VM माइनस VD का वैल्यू होगा फाई L। फाई क्या है, फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर ये जो तार है पोटेंशियोमीटर वायर, इसके 1 सेंटीमीटर लंबाई पर मान लीजिए 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबाई है, या मान लो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट, तो 8 सेंटीमीटर पर 16 वोल्ट का ड्रॉप होगा।
यानी ये जो वायर है 16 वोल्ट खाएगा, तो Vm माइनस Vd, इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट आएगा, जिसका वैल्यू हम फाई इंटू एल लिखते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर वोल्टेज ड्रॉप फाई है, तो L सेंटीमीटर पर वोल्टेज ड्रॉप फाई एल होगा। तो इस तरह से ये 100% एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रहा है। इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर इसीलिए है क्योंकि पोटेंशियोमीटर 100% एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए या कम, तो इसका आंसर है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वह कम करंट लेगा और कम एरर देगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर को हम क्या कह सकते हैं, आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे या आइडियल रेसिस्टर कहेंगे या आइडियल अमीटर कहेंगे या इनमें से कोई नहीं, तो पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ा है पोटेंशियोमीटर का, उसमें आपने ये पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर में 3 चीज़ होता है, एक स्टैंडर्ड सेल होता है, एक रियोस्टेट होता है और एक की होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट, की। लेकिन न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो वहाँ पर पोटेंशियोमीटर में रियोस्टेट नहीं दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आप ये देखिएगा कि पोटेंशियोमीटर में कोई भी रियोस्टेट का यूज नहीं होता है। तो मान लीजिए यह एक पोटेंशियोमीटर है, ध्यान से देखिए, यह एक पोटेंशियोमीटर है, ये ए से बी जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर का कुल लंबाई है एल, ये कैपिटल एल का मतलब हो गया टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और इस पूरे तार का प्रतिरोध है आर ओम। ये कैपिटल आर क्या है, इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेसिस्टेंस है, और ये कैपिटल एल इस पूरे वायर का लेंथ है। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है ई और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर। यहाँ पर रियोस्टेट नहीं है, केवल स्टैंडर्ड सेल है और की है। ठीक है, अब देखिए करंट कितना फ्लो होगा। स्टैंडर्ड सेल से मान लीजिए आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यह आई एम्पियर का करंट इस वायर से होते हुए इधर पूरा फ्लो होगा सर्किट में। इस करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो करंट का वैल्यू होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में देखिए तो एक ही बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है आर। ये जो वायर है, ये वाला वायर, इस वायर को हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। इस वायर का रेसिस्टेंस 0 है। ये सब जितना भी वायर है ये सब कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस 0 है। यानी लेकिन ये जो वायर है ए से बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेसिस्टेंस है आर। अब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस हो गया आर प्लस आर, तो ई बाय आर प्लस आर, यही करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। अब देखो जैसे ही इस तार से आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह तार क्या करेगा, वोल्टेज खाएगा। तो यह कितना वोल्ट खाएगा, जितना वोल्ट खाएगा यह तार उतना ही विभवांतर आएगा इसके दोनों टर्मिनल का। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB यानी इस पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों टर्मिनल A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर के बराबर होगा। I का वैल्यू पुट करो E बाई आर प्लस आर इंटू इस रेसिस्टेंस का वैल्यू पुट करो R। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस है R और इससे आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना वोल्ट खाएगा IR। I का वैल्यू पुट करो तो ER बाय आर प्लस आर। अब देखिए फाई क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, VA माइनस VB हो रहा है, और टोटल लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक L। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, VA माइनस VB बाई L। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 80 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, माने यह जो तार है यह 80 वोल्ट खा गया और इस तार की लंबाई 10 मीटर है, तो 80 वोल्ट बटे 10 मीटर 8 वोल्ट पर मीटर, इसी को हम फाई कहेंगे। फाई कहते हैं
विभवमापी तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो VA माइनस VB बाई एल होगा। VA माइनस VB का ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, ER बाई आर प्लस आर बाई एल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ER बाई आर प्लस आर इंटू एल। ये फाई का फॉर्मूला निकल गया, इसको याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में ईजी होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई बैटरी है जिसका EMF निकालना है, तो उस बैटरी को आप क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल है A, एक टर्मिनल है C। इस दोनों टर्मिनल के बीच में इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जॉकी को मूव करेंगे तब तक जब तक कि न्यूट्रल पॉइंट ना मिल जाए। न्यूट्रल पॉइंट मान लो N मिल गया, और ये जो लेंथ है इसको बैलेंस लेंथ यानी संतुलन लंबाई कहते हैं। मान लेते हैं बैलेंस लेंथ L मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो VA माइनस VN, अगर A से N पहुंचना है तो हम ऊपर से भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो VA माइनस VN का वैल्यू अगर इस रास्ते से निकालें तो फाई L के बराबर होगा ना। और अगर ऊपर वाले रास्ते से जाएं तो केवल E1 होगा, तो VA माइनस VN का वैल्यू E1 होगा। इस वाले रास्ते से VA माइनस VN का वैल्यू E1 होगा, और इस वाले रास्ते से फाई L होगा। इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया है, इसलिए यहाँ पर कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी है और ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये तो कोई वोल्टेज खाएगा नहीं। तो जब आप A से लेकर N तक जाइएगा तो बैटरी का आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो प्लस E1 लिखिएगा, और तो कहीं वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। लेकिन इधर से जाइएगा तो 1 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट खा रहा है, तो यहाँ से यहाँ L सेंटीमीटर है तो कितना खाएगा, फाई L। इसका मतलब E1 निकालने का फॉर्मूला हो गया फाई L। किसी बैटरी का EMF निकालने का फॉर्मूला होता है फाई इंटू एल, जहाँ फाई का वैल्यू हमने क्या निकाला था, ER बाई आर प्लस आर इंटू एल। तो आपको ये दो फार्मूला याद रखना है। इस दो फार्मूला को याद रखने से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। पहला फार्मूला है फाई बराबर ER बाई आर प्लस आर इंटू एल, और दूसरा फार्मूला है E1 का वैल्यू होता है फाई एल, जहाँ स्मॉल एल है बैलेंस लेंथ और कैपिटल एल है टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। स्मॉल r है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सेल। ये E जो है ये EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल है, और E1 जो है ये E1 है EMF ऑफ द मेजरिंग सेल। जिस सेल का हमको EMF मापना है उस सेल का EMF है E1। फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो ये दो फार्मूला को आप याद करना, ठीक है। अब आज के क्लास में हमने जितना भी बात पढ़ाया इसको अब लिखना है, तो अब कॉपी पेन निकालिए और लिखिए। यहां से आप लिखना स्टार्ट करिए। पिछले क्लास में जहां तक आपने लिखा था उसके बाद आप नोट पॉइंट लिखेंगे। चूंकि पोटेंशियोमीटर का थ्योरी खत्म हो गया, अब नोट पॉइंट में आपको 3 नोट पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। पहला नोट पॉइंट देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर से, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, बट इट नेवर गिव्स 100% एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट टेक्स सम करंट फ्रॉम द मेजरिंग सर्किट। यह एक विद्युत उपकरण है जो परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, लेकिन यह कभी भी 100% यथार्थ माप नहीं देता है, क्योंकि यह मापन परिपथ से कुछ धारा लेता है। इस बात को समझने के लिए ये सर्किट मैंने एग्जाम्पल में लिया है। ये बैटरी 20 वोल्ट का है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम है। यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, 4 एम्पियर, इसको हमने ऐसे निकाला है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का वो I इंटू आर यानी 16 वोल्ट है। लेकिन ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कैलकुलेशन से, जो कि मैंने निकाला, कितना आया, 16 वोल्ट, ठीक। दूसरा तरीका है ए और बी के बीच में आप वोल्टमीटर लगाइए,
तो वोल्टमीटर से भी माप सकते हैं। और तीसरा तरीका है ए और बी के बीच में आप पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए, तो उससे भी। तो अगर आप कैलकुलेशन से निकालेंगे तो 16 वोल्ट आएगा, अगर आप वोल्टमीटर से निकालेंगे तो 16 से कम आएगा, क्योंकि वोल्टमीटर कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता, क्योंकि वह करंट कुछ ना कुछ लेता है। तो इधर मेन सर्किट में करंट कम फ्लो होगा, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। और तीसरा तरीका है, इस ए और बी को पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद आपको VA माइनस VB का वैल्यू 5 के बराबर मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप देखिएगा 16 वोल्ट मिलेगा। यानी पोटेंशियोमीटर से 100% करेक्ट मेजरमेंट आता है, लेकिन वोल्टमीटर से 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है। टू मेजर VA माइनस VB, VA माइनस VB का मान निकालने के लिए वी कनेक्टेड ए वोल्टमीटर अक्रॉस ए एंड बी। तो हम लोगों ने क्या किया, ए और बी के अक्रॉस में यानी इसके पैरेलल में, ठीक है, एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया। लेट वोल्टमीटर टेक्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। जैसे वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो वह कुछ ना कुछ करंट लेगा। मान लेते यह 1 एम्पियर लेगा, तो इधर केवल कितना एम्पियर रह जाएगा, 3 एम्पियर। यानी 3 एम्पियर गुना 4 ओम, सिर्फ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब वोल्टमीटर के द्वारा मापा गया वोल्टेज 12 वोल्ट होगा, जबकि एग्जैक्ट वोल्टेज 16 वोल्ट है। इसका मतलब इसके द्वारा मापा गया वोल्टेज सही नहीं है, गलत है, इसमें एरर है 4 वोल्ट का। तो यहाँ पर देखिए हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया और वोल्टमीटर 1 एम्पियर ले रहा है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इधर तो 3 ही एम्पियर रह जाएगा। तो 3 गुना 4 12 वोल्ट। क्लियरली मेजरमेंट इज नॉट 100% एक्यूरेट। स्पष्ट है कि वोल्टमीटर के द्वारा जो मापा गया वोल्ट है वो 100% सही नहीं है। Ideal voltmeter. The voltmeter which gives 100% accurate measurement is called an ideal voltmeter. वैसा वोल्टमीटर जो 100% सही मापन देता है उसको आइडियल कहेंगे। सो करंट टेकन बाय आइडियल वोल्टमीटर इज 0, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर कोई करंट नहीं लेता है। एंड इट्स रेसिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी, और इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए, अगर इस वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो यह कोई करंट नहीं लेगा। तो जब ये करंट लेगा ही नहीं तो ये बिल्कुल 100% सही मेजरमेंट देगा। लेकिन ऐसा वोल्टमीटर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट नहीं लेगा तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापेगा। इसलिए करंट लेना इसकी मजबूरी है। बट नो वोल्टमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। वैसा वोल्टमीटर जो 100% सटीक मापन देता है उसे आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। अतः आदर्श वोल्टमीटर के द्वारा लिया गया धारा 0 होता है और उसका प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन कोई भी वोल्टमीटर आदर्श नहीं होता। पोटेंशियोमीटर, it is called an ideal voltmeter because it gives 100% accurate measurement. It takes no current from the measuring circuit. विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है क्योंकि यह 100% सटीक माप देता है। यह मापन परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यही 2 लाइन में लिखना है। क्योंकि यह 100% एक्यूरेट मेजरमेंट देता है और यह कोई करंट नहीं लेता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। वैसे वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि एरर कम से कम आए। ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट देखिए, ये पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर में स्टैंडर्ड सेल तो है लेकिन रियोस्टेट नहीं है।
केवल स्टैंडर्ड सेल है और की है। और ये जो वायर है ए से लेकर बी तक, इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड सेल है, इस सेल के द्वारा आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही आई एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो होगा तो ये वोल्टेज खाना स्टार्ट करेगा। लेकिन इधर जो ये वायर है, ये सब सिंपल वायर है, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियोमीटर इज शोन इन द फिगर। ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर। लेट स्टैंडर्ड सेल सेंड्स आई करंट थ्रू द वायर ए बी। मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड सेल इस वायर ए बी से कितना करंट फ्लो करवा रहा है, आई। लेट आर बराबर टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मान लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर का कुल प्रतिरोध आर ओम है और इसकी कुल लंबाई एल मीटर है। एल इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, आई बराबर ई बाई आर प्लस आर। वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही आएगा जितना यह तार वोल्टेज खाएगा। चूंकि इस तार का प्रतिरोध आर ओम है और इससे आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना वोल्टेज खाएगा, आई आर। तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू हो गया आई आर। आई का वैल्यू पुट करने पर ई बाई आर प्लस आर इंटू आर होगा। फाई क्या होता है, फाई होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होगा वी ए माइनस वी बी बाई एल। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी का वैल्यू पुट करिएगा, ये वाला वैल्यू ई आर बाई आर प्लस आर बाई एल। तो ये फार्मूला निकल गया फाई का। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे कि फाई का फार्मूला होता है ई आर बाई आर प्लस आर इंटू एल। ये फार्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। अब देखिए तीसरा नोट पॉइंट है। मान लीजिए एक बैटरी है जिसका ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले बैटरी को पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्ट करिए। उसके बाद जॉकी को तब तक चलाइए इस तार के ऊपर जब तक कि न्यूट्रल पॉइंट ना मिल जाए। ये एन न्यूट्रल पॉइंट है और ये एल बैलेंस लेंथ है। उसके बाद आप सोचिए वी ए माइनस वी एन का वैल्यू ऊपर वाले रास्ते से ई1 होगा और इधर वाले रास्ते से फाई एल होगा। इसका मतलब ई1 का फॉर्मूला मिल गया फाई एल, जहाँ फाई का ये वाला वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ई आर बाई आर प्लस आर इंटू एल, यहाँ पर इंटू स्मॉल एल। तो आपको दो फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला ई1 इक्वल टू फाई एल और दूसरा फार्मूला फाई का ई आर बाई आर प्लस आर इंटू एल। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। पोटेंशियोमीटर पे कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में, आईआईटी और मेडिकल के एग्जाम में आप देखिएगा कि पोटेंशियोमीटर पर एक क्वेश्चन आता है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर का हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं, केवल दो न्यूमेरिकल बता रहे हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको और न्यूमेरिकल बनाना है तो आप किसी भी बुक से, एम करीम में भी आप देखिएगा पोटेंशियोमीटर पर एक चैप्टर है, उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सम न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर एंड ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। मतलब हुआ एक विभव मापी है जिसमें तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ जो है ये 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर दिया गया है और उस वायर का टोटल रेसिस्टेंस 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू अ सेल। ये जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो ये ई का वैल्यू हो गया 2 वोल्ट। हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। उस स्टैंडर्ड सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नगण्य है, नेग्लिजिबल है, यानी आर का वैल्यू 0। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो उस पोटेंशियोमीटर वायर के प्रति एकांक लंबाई का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी फाई निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक विभव मापी है जिसके तार की लंबाई 4 मीटर है,
उस तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उस विभव मापी को एक स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट किया गया जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम है, तो फाई का वैल्यू निकालना है, यानी विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन निकालना है। तो फाई को निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, ई आर बाई आर प्लस आर इंटू एल। यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू 0 है, यहाँ देखिए स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 0, तो जब यहाँ 0 पुट करिएगा तो ये आर और ये कैपिटल आर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ई बाई एल। ई का वैल्यू है 2 वोल्ट, एल का वैल्यू है 4 मीटर, 2 वोल्ट बटे 4 मीटर 0.5 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया आपका फाई का वैल्यू, यानी 1 मीटर तार पर 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो एल का वैल्यू 10 मीटर और रेसिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू अ सेल, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो यहाँ ई का वैल्यू 2 वोल्ट, आर का वैल्यू 1 ओम। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट, बैलेंस लेंथ का वैल्यू निकालना है फॉर ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, और जो मेजरिंग सेल है, जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसका वैल्यू 1.5 वोल्ट है। मतलब क्या हुआ कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें तार की लंबाई 10 मीटर है, उस तार का प्रतिरोध 10 ओम है, पोटेंशियोमीटर में जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, और जो एक बैटरी बाहर से आपने कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, तो बैलेंस लेंथ कहाँ पर मिलेगा? तो इसका फॉर्मूला है E1 का फॉर्मूला है फाई इंटू एल। E1 का फॉर्मूला फाई इंटू एल और फाई का वैल्यू होता है ई आर बाय आर प्लस आर इंटू एल। अब इसमें सारा वैल्यू पुट करिए, E1 के जगह 1.5 वोल्ट, ई के जगह 2 वोल्ट, आर के जगह 10 ओम, स्मॉल आर 1 ओम, कैपिटल एल 10 मीटर, स्मॉल एल निकल जाएगा, स्मॉल एल सॉल्व करके आएगा 8.25 मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए बच्चों, आज ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चाहते हैं कि आपका ये जो 3 चैप्टर कंप्लीट मैंने किया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट, इसका मैं एक जगह फॉर्मूला लिखवा दूं। तो अगले वीडियो में हम आपको फॉर्मूला दिखाएंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद 3-4 क्लास के बाद आपका हम फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।